मेरे घर वालों को ना गाड़ियों के नाम पता, ना कपड़ों के ब्रांड पता, वो आज भी ऐसे ही है। तो उन्हों को ही जब नहीं पता, तो मैं जब उन्हों को इस चीज से खुशी नहीं कर सकता, तो मैं खुद भी इन चीजों से ज्यादा खुशी नहीं होता। मतलब Have you ever used the word situationship in your song? मेरे को बॉम्बे आके पता लगा कि बस काम अच्छा करूं, जिसको पसंद आएगा इज्जत दे देगा, और इज्जत आप छीन नहीं सकते किसी से। हाँ मैं बहुत आलसी हूँ, हाँ सारी चीजें हैं, हाँ मैं लेट भी होता हूँ चीजों के लिए, सब कुछ, बट मैं झूठ नहीं बोलता कुछ। इस जनरेशन में सर्वाइव करना मुश्किल है, बीइंग अ बैड बॉय। अरे तुम्हें पता है, तुम इस देश के सबसे मेन, मतलब ये देश तुमसे चल रहा है, बजट भी तुमने दिया है, पता तुम्हें। मुझे बहुत दिन हो गए थे गाने गा के, तो मुझे थोड़ा चीर फाड़ करनी थी, आग लगानी थी थोड़ी सी, तो मैंने मोनोपोली बना दी। मुझे रैप करना था, बड़े टाइम से करना नहीं। Bite me, bite me, fight me, Kawasaki, Kathy, like me, I'm so lonely, I'm so dicey. King is in the studios with me, and I'm so excited. King, thank you so much for dropping in. Thank you so much. Big fan. Means a lot. है ना? How has it been for you the last couple of months? मैंने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में प्रोलिफिक जिसे कहते हैं, यानी कि प्रोडक्टिविटी अलग लेवल पर चढ़ कर रही है। ये इंसान के साथ सिर्फ एक हिस्से के बाद होता है, एक किस्से के बाद होता है, और वो होता है जब उसका दिल टूटता है। दिल टूटा है क्या? नहीं, बस ऐसे ही, मतलब the table has become big now. Yeah. We have people to, have to take care. It's always about going extra mile. Yeah, and July has been a great month if you're a King fan, because you've just been dropping tracks, baby. Yeah, every week. Like rich men dropping cash. Like what's happening with that? ये क्या चल रहा है? Like you just decided to go, और ये कितना intuitive call है। ये कोई म्यूजिक लेबल नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक आर्टिस्ट कर सकता है। ये कॉल कैसे लिया गया कि एक काम करते, पत्तों की तरह गाने बिछाते हैं? I mean, मेरे साथ ये चीज अच्छी रही कि जो भी लोग मेरे साथ जुड़े, like Warner and my team, they all know about me, कि like मेरी आर्टिस्ट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं चीजों को लेकर और कैसे मैं देखता हूँ, and they also know कि कई सारी चीजें सबको पसंद आती है, बट ये वो है जिसके मन में कुछ इसकी भी पसंदीदा चीज है। सो I'm thankful enough and I'm lucky enough कि कभी मेरे को रोका नहीं उस चीज के लिए किसी ने, मेरी टीम ने या किसी ने भी उस चीज के लिए। तो आई थिंक वो भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव हुआ है। और दूसरा, मतलब यू गॉट डू व्हाट यू गॉट डू वाला सीन है मेरा। Where do you think you get this from? Do you get it from someone in your family? Do you get it from someone you saw when you were growing up? I want to know कि what separates the artist from the stars, like the artist और star में फर्क होता है। तो मुझे बताओ कि ये कहाँ से मिला है? I feel, मतलब मैं अपनी फैमिली में अकेला ही हूँ, बट जो ये चीजें कर रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे डैड से मेरे को ये पता लगा कि मेरे पिताजी एक किस्म के इंसान है। क्या करते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। हाँ, अगले साल रिटायर हूँ। तो उनसे मैंने ये चीज जानी कि बहुत सिंपल लिविंग है उनकी, उनको किसी से कुछ चाहिए नहीं, ये मैंने उनसे सीखा। क्या बात। उनके पास कुछ है तो वो दे देते हैं, और मेहनती बहुत हैं। मैंने बचपन से सिर्फ मेहनत करते हुए देखा मम्मी पापा को। तो वो एक चीज आ गई कि इन द एंड ऑफ द डे यही लाइफ, दिस इज लाइफ। आपके पास सब कुछ है तब भी आपको उठ के कुछ करना है, और आपके पास नहीं है तब भी आपको उठ के कुछ करना ही पड़ेगा। तो वो एक आई थिंक बेसिक चीज सीख गए। एंड देन मेरे पेरेंट्स कभी नहीं बदले तो मैं भी कभी नहीं बदला। अगर मेरे घर वाले कुछ वैसी इच्छाएं जताते जो सामाजिक होती कि यार ऐसा कर ले, वो सुना है वैसा ले ले, मेरे घर वालों को ना गाड़ियों का नाम पता, ना कपड़ों के ब्रांड पता, वो आज भी ऐसे ही है। तो उन्हों को ही जब नहीं पता, तो मैं जब उन्हों को इस चीज से खुशी नहीं कर सकता, तो मैं खुद भी इन चीजों से ज्यादा खुशी नहीं होता। मतलब पर्सनली मेरे लिए अच्छी चीज है, गुड ग्रेट थिंग्स टू हैव। लोग इससे आपकी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि हाँ भाई आप जिंदगी में कितना सक्सेसफुल है कितने नहीं हो, बट मेरा यही है कि एज लॉन्ग एज आई एम स्लीपिंग चैन से, दैट्स द ओनली थिंग, दैट्स द ओनली लग्जरी आई क्रेव फॉर। तो आई थिंक ये वहां से आया है कि मुझे इतना काम करके चैन से सोना है। बहुत बढ़िया। एंड व्हेन यू सेड उनो को, तब थोड़ा सा अर्पण बाहर आया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अर्पण कहाँ खत्म
और किंग कहाँ शुरू, या इस इंटरव्यू में कौन आता है ज्यादा, अर्पण या किंग? नहीं, मैं जहाँ शो अप करता हूँ, मैं जहाँ होता हूँ, तो वो मैं ही होता हूँ, अर्पण ही है बेसिकली। हाँ जी। ये लाइक पूरा एक ऑरा होता है इंसान का जो उसने बनाया होता है, एक आर्टिस्ट बनाता है वो, उसका जो भी उसका अल्टर ईगो होता है बेसिकली। तो ये वो होता है, आप मिलते किंग से हो, बट देन जब आप बात करते हो, सारी चीजें होती है, तो आपको जब अगर वो अपनापन आ जाए तो समझ लो अर्पण ही है। बिल्कुल बिल्कुल तो वही मेरी कोशिश रहती है हर जगह में, वही। I think that's so lovely, because I'll tell you something, King, and I'll tell you this. Your success, the reason why people are so invested in your success is because तुम्हारा success जो है ना, ऐसा success है जो हमें कहता है कि it doesn't matter कि आप कहाँ से आए, आपके पास क्या हो ना हो, you have a chance to make it big. You've just, collaborated with Jason Derulo. Yeah. I mean, it doesn't get bigger than that. And कभी कभी लोगों के सपने भी इतने बड़े नहीं होते जितने आपकी जिंदगी चल रही है. So I want to know that, do you feel at some points कि यार कैसे हो गया ये सब? Do you have an imposter syndrome? ये सिंड्रोम मतलब वर्ड काफी हैवी हो गया है, आजकल चल रहा है वर्ड्स वाला दौर. तो इट्स जस्ट अ फीलिंग जो हर किसी इंसान को आएगी मेरी जगह पे, जो होगा कि यार इज इट फॉर रियल. और मेरे साथ एक प्रॉब्लम और है कि मेरे को ना ऑन द स्पॉट चीजें हिट नहीं होती. तो कई समय ऐसा होता है कि मेरे को लग ही नहीं रहा होता कि क्या हो रहा है. रोज जब से मैंने जिंदगी शुरू करी, मैं जैसे ही किसी कमरे में एंटर होता हूँ ना, तो मेरे अंदर से वो वाली चीज होती है, नाउ यू कैन नॉट गो बैक. Wow, yes. It's time to show up. Yes, yes. तो वही है, इससे ज्यादा मतलब कुछ ऐसा है नहीं मेरे साथ कोई फंडा. I want to ask you that there are so many rappers. There was Gully Boy that came out so many years ago. Yeah. And why is it that इस रैपरों की भीड़ में कुछ शाइनिंग स्टार्स होते हैं और कुछ ठीक ठाक रहते हैं? And I'm not saying as a diss. Yeah. I'm just saying genuinely. Is it an attitude thing? Is it a contacts thing? Is it a Bombay Delhi thing? मुझे बताओ, what have you analyzed कि क्या हर रैपर आपकी ऊंचाई तक पहुंच सकता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का अपना खुद का एक मार्ग होता है. मैंने तो मतलब ऐसे भी देखा कि नजरें ना जो ऐसे होती थी जैसे उनकी चीजें बड़ी, जैसे लोग बड़े होते, थोड़ा सा ना यूं. Yeah. मैं तो इनों से भी बहुत नोटिस करता हूँ चीजों को. तो ये चीजें होती हैं, आई फील, एंड सबका अपना वो है. मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने अपना स्टैंडर्ड हाई कर रखा है ना, कि आपको आर्टिस्ट्री में यहाँ जाना है, ये करना है, तो आई थिंक फिर आपको देयर इज अ लॉन्ग वे. आपको हर तरह के इंसान से मिलना पड़ेगा, सब कुछ. और आप एक आर्टिस्ट हो तो आप सब कुछ तो बिल्कुल नहीं जानते. एक आर्टिस्ट हमेशा लर्निंग पीरियड पे रहता है. अगर मैं यहाँ बैठा हूं तो मेरे को आपसे अच्छी तरीके से फ्लुएंटली बात करना सीखना चाहिए. तो एक आर्टिस्ट को हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए. इट्स अ लॉन्ग जर्नी. आप फील करो, फील कॉन्फिडेंट, बट आप जहां हो अभी आपको वहां जाना है. करेक्ट. तो उसके बीच में ह्यूमैनिटी बहुत जरूरी है. I'm so curious कि इस वक्त one of the biggest things about the rap world in the entire world is the Kendrick sort of beef, right? Like जो beef चल रहा है लोगों के बीच में, it's made headlines, people have gone crazy about it. I see this and I don't understand it. मुझे माफ करना, क्योंकि मैं सिर्फ गानों को मुझे भी ज्यादा इन डेप्थ पता नहीं है. मतलब मैं गानों को रिस्पॉन्ड करती हूँ, मुझे ये पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है. लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि देयर इज अ कहावत कि पीपल एट द टॉप आर कोलैबोरेटिंग एंड पीपल एट द बॉटम आर कंपीटिंग? And I see you do that. You are collaborating. Like बादशाह के पिछले एल्बम लॉन्च पे यार, it was a party. Like everyone was there. There was so much respect. What do you have to say for collaboration versus competition? मतलब मेरा पर्सनल पीओवी है कि मैं कंपटीशन वाली एंगल से देखता नहीं हूँ, और मैं जेन्युइनली नहीं देखता. मैंने से दिस क्योंकि मैंने मोनोपोली करी है अभी. मैं पॉप एज अ पॉप लोगों को जाना गया, और मैं अभी हिप हॉप कैटलॉग सबसे बड़ा फेंक रहा हूँ. राइट, 4 महीने में बनाया. तो आई थिंक अगर आप मुझसे पूछो कंपटीशन, तो मैं सोचता नहीं हूँ, क्योंकि because you're collaborating with everybody. Yeah, there's him in the album, there's Calm, there's Encore, there's everybody, right? Yes, there's everyone. So I think वो इसलिए कंपटीशन नहीं है क्योंकि I am so open and also जैसे मैं कुछ धुनें बना रहा हूँ ना, वैसे कोई और आर्टिस्ट भी बना रहा है. अगर मुझे पसंद आ रहा है तो मुझे वो फैन, अगर मैं पसंद कर रहा हूँ उस चीज को, एक ना मैं इस चीज को लेकर वो बड़ी वो है कि लोग ना खुल के नाम नहीं लेते, लोग खुल के तारीफ नहीं करते किसी. I agree. वो उस चीज को ना ऐसे ले आता है दैट आई एम द ओनली वन. थोड़ा सा मेरा ये है कि मैं तारीफ क्या करूं. मैंने अपनी जिंदगी की हिस्ट्री जो बुक रहेगी मेरी, उसमें मैंने नाम लिख दिया जिस आर्टिस्ट के साथ मुझे काम करना था. मैंने उनके साथ काम कर लिया, तो मेरे ख्याल से वही उनके लिए रिस्पेक्ट पे है मेरे साइड से. मेरा फैनिज्म, मेरा बेस्ट कमेंट, मेरा व्हाटएवर,
ये आर्टिस्ट अर्पण के किंग के बनने में व्हाट हैव यू इम्प्रूव्ड अबाउट योरसेल्फ इन योर लाइफ, ताकि तुम्हें लगे कि भाई जब अपन निकले, अपन जब बात करें लोगों से, एक इज्जत हमें मिले फॉर हु वी आर। कोई ऐसी मेहनत करनी पड़ी? नहीं, मेरा एक ही है कि बस काम अच्छा करूं, जिसको पसंद आएगा इज्जत दे देगा, और इज्जत आप छीन नहीं सकते किसी से। ठीक है, किसी के पास पावर होती है तो सब इज्जत देते हैं कि हाँ भाई सब लोग इज्जत दे रहे तो हम भी देते हैं। वो भी मैंने अचीव करा, बट मेरी कोशिश ये है कि वो इतना काम करना कि वो जो इंसान है ना, जो 4 लोगों को देख के मेरे लिए खड़ा हुआ है, वो जेन्युइनली अगली बार मेरे लिए खड़ा हो प्यार के लिए, कि मैं सच में से जानता हूँ। तो वो मेरी कोशिश है, आई थिंक इट टेक्स गुड वर्क, गुड एथिक्स। तो वो सीखा। दूसरा मैं ये सीखा 2-3 साल की जर्नी में कि मैं झूठ नहीं बोलता खुद से। हाँ मैं बहुत आलसी हूँ, हाँ सारी चीजें हैं, हाँ मैं लेट भी होता हूँ चीजों के लिए, सब कुछ, बट मैं झूठ नहीं बोलता खुद से। मेरे को अगर कोई काम खत्म करना है तो करना है, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आज का काम आज ही खत्म करूं। तो एक ये मैं सीखा, एथिक्स सीखे, डिसिप्लिन सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा लड़ता भी हूँ खुद से कि आई एम 28 बट मैं हरकतें 45-50 वाली क्यों कर रहा हूँ, ऐसे क्यों काम कर रहा हूँ। लाइक श्वेता, कभी श्वेता भव्य और मुझे ये बोलती है कि एक्ट योर एज, मतलब तुम थोड़ा मजे कर लो, थोड़ा ये कर लो। तो कभी कभी वो होता है, यही सब चीजें चलती रहती है आई थिंक। बट मैंने यही चीज इंप्रूव करी है, एथिक्स, एंड आई थिंक उससे मैंने changes देखे अपनी लाइफ में। Yeah, agree with me or not? Like when we were growing up, our rock stars were like Jim Morrison, or you know, these sort of like rock stars, right? They were bad boys, okay? But now I keep meeting, you know, DHH, you know, devils and divas, and I feel कि यार तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब good students हो। In this generation, you cannot survive being a bad boy. Wow, talk to me about that, because there is a अब नहीं है, और मुझे पता है नहीं है, but there was a sex, drugs, rock and roll lifestyle that was associated with all of us who make music and who are crazy and geniuses. But ये नहीं होता, और ये मैं बता सकती हूँ क्योंकि मैंने hang out किया है, okay? I've hung out with the Divine, I've hung out with the Bacha, I've hung out with you guys, and I know for a fact that you guys are watching what you eat. You guys are watching, you all don't even drink. Okay, so how do you say this? Like, please go ahead. I mean, वही के मतलब इस जनरेशन में सर्वाइव करना मुश्किल है, being a bad boy. Obviously not in front of people. Like बहुत सारी चीजें, क्योंकि पहले ना इंसान के पास ज्यादा चीजें नहीं थी, पहले ज्यादा माध्यम नहीं थे, तो आप आर्टिस्ट को रेडियो पे सुनते थे या कहीं जाके सुनते थे। आप इतने ज्यादा फैसिनेट होते थे उस चीज से कि वो 1 घंटे के लिए परफॉर्म कर रहा है और आपके लिए वही चीज मैटर करती है, और उतना ही काफी था। Sins are always cool. And sins are always cool. तो आपको लगता है कि हाँ यार ये जो चीजें हो रही है, see that's a different lifestyle जो इंसान जी रहा है। अगर वो 2 दिन नहीं सो रहा है तो there's a different story. आप शायद किसी और वजह से 2 दिन नहीं सो रहे, बट वो 2 दिन शायद काम कर रहा है। तो सबको वो 1 घंटा दिखता था, वही परसेप्शन थी। अभी टाइम बहुत बदल चुका है। अभी आप चैन से पानी भी नहीं पी सकते, मतलब तो ऐसा है कि बोतलों में भी रंग लगा देंगे कि भाई ये बोतल में से पानी पी ले तो ये बंदा इस धर्म का है या वो है। बिल्कुल। तो ये चीजें ना बहुत अलग तरीके से हो गई हैं। तो ऐसे में आप, एंड दूसरी चीज, सबका ना, सब करते वही है जो सब करते हैं, ठीक है, मगर किसी, समझ गए मैं? हाँ, सब करते वही है जो सब करते हैं, बस वही है कि किसी का चेहरा है तो उसकी बदनामी है। बिल्कुल। मैं देखता हूँ कई लोगों को ऐसी चीजों के लिए भी एड्रेस करना पड़ता है, सॉरी बोलना पड़ता है, जिनमें उनका कोई वही नहीं होता। और मैं कहता हूँ यार, अच्छा वो भी मैं तभी जान पाया जब मैं इस साइड आया। बिल्कुल। और जो उस साइड रहता है ना, जो बहुत सारे लोग हैं, वो ना क्या बोलते हैं, अफवाहों में, इसमें चलते हैं, क्योंकि वो यहाँ तक आ नहीं पाते। बिल्कुल। तो वहां से एक पूरा होता है। अब ये इंसान एक इंसान को कैसे एड्रेस करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। बट जब अगर वो इंसान कोई गलती करता है तो उसको बिल्कुल ऐसे दिखाता है, अरे तुम्हें पता है तुम इस देश के सबसे मेन, मतलब ये देश तुमसे चल रहा है, बजट भी तुमने दिया है, पता है तुम्हें, मतलब तुम्हें पता है सांस धरती किससे ले रही है, तुम्हारी वजह से, वो वाला सीन है बिल्कुल। इतनी इंपॉर्टेंट, जब तुमने कुछ गलत कराओ, बट जब तुम अपने एफर्ट लगा रहे हो, जो अपना बेस्ट दे रहे हो ना, तो पता लोग क्या बोलेंगे, यार मजा नहीं आ रहा, यार उससे बेस्ट नहीं है, यार आई डोंट नो व्हाई, क्यों इतना ओवररेटेड है इसका काम, या ये सारी चीजें। एंड यू गेट लॉस्ट के भैंस की आंख, लाइक मैं अभी किसी को कुछ गलत बोल दूंगा तो दुनिया आ जाएगी, बिल्कुल, सेंटर पॉइंट बन जाएगा उस बात का। बट जब मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, कोई कुछ नहीं तो बस कुछ नहीं। और अभी कोई अवार्ड जीत जाऊंगा बड़ा तो सब आ जाएंगे, हाँ बंदा तो था ही जी, हमें तो पता ही था भाई, हमें तो पता ही था। और जहाँ पर जीजू के साथ कोलैबोरेट किया, ओह माय गॉड, व्हाट हैव यू लर्न्ड फ्रॉम द कोलैबोरेशंस दैट हैव बीन इंटरनेशनल
talk to me about it, because once in a while, Yeah. like मुझे भी मौका मिलता है as a journalist to interview people outside of the country. Yeah. या फिर वहाँ के रेड कार्पेट्स को होस्ट Yeah. करना या whatever. What have you learned from your international collaborators? They all are good boys. सबसे अच्छी चीज जो मैं सीखा, राइट, उनको एग्जैक्टली पता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, और उनका टाइम कितनी वैल्यू रखता है. ये चीजें मैं सीखा. दूसरी चीज जो आपने बोली मैं उसी को बड़ा करना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला ना कि भाई यहाँ होता है कि हमने बोला सैटरडे तो आके कैचअप कर लो. वो आर्टिस्ट बहुत फ्री है, वो आ जाएगा. उसको सोशलाइज करना है. जिस इंसान के पास बहुत सारे काम होना, उसका सोशलाइज करना इज नॉट द मेन टास्क. बिल्कुल. उसको कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज करना इज नॉट द मेन टास्क. yeah. अगर आपको उसको स्टूडियो से अपने घर, अगर वो आपको लेके जाएगा तो इसी बात पे ले जाएगा कि आपके अंदर ह्यूमैनिटी कितनी है, या आपके अंदर क्या बातें हैं जो रिलेटेबल हैं, या क्या वो चीज है कि आपको वो उस जगह के अलावा कहीं और भी देखना चाहेगा. बिल्कुल. तो आई थिंक यही वो चीजें होती हैं. Amazing. मेरे साथ भी हम होते हैं, हम भी ये चीजें होती हैं, तो समझ में आता है कि पहले अवेलेबिलिटी क्या थी, हम कितनी मौज मस्ती हम करते थे, हमने सब छोड़ दी. बिल्कुल. अभी भी मैं गाड़ी में आते हुए सोच रहा था, मैंने यार कहाँ एक वक्त था चीनू भाई और मैं क्या क्या करते थे. अभी बिल्कुल वही चीज हिट हो रही थी. और भाई यहाँ बैंक में, अरे वो हो गया, हाँ पैसे ट्रांसफर हो गए. हाँ. तो मैं देख रहा हूँ कि जिंदगी का ये पीओवी, और दिस इज नॉट अ बैड थिंग. ये मांग करता है. It's the price you pay. It's the price you pay. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं ये चीज समझा कि मेरे पास कई सारी चीजों के लिए वक्त नहीं है और मुझे ये बात जान लेनी चाहिए. तो मुझे ये नहीं बोलना चाहिए यार अब मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं. कई लोग ने इसको बहुत अलग तरीके से फ्लैश करते हैं. यू नो व्हाट, आई कैन नॉट वॉक अलोन नाउ, यार आई फील सो बैड, which is a wrong thing. Everybody loves it. कोई भी अगर कहीं जा रहा है और लोग उसके लिए मुड़ रहे हैं ना, हर बंदा चाहता है वो जिंदगी उसकी हो. तो ये बाहर हुआ था बिल्कुल झपट पड़ी थी भाई. यही है, मैं यही चीजें सीखा कि आपको आपका वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको फालतू वेस्ट नहीं करना चाहिए. What is your experience with women at this point and how are they featuring in your life and in your inspiration? नहीं देखिए, हार्ड तो कुछ भी नहीं है टू गेट एनीथिंग. सही बताऊं तो आज भी दुनिया वैसे ही काम कर रही है अंडर द टेबल जैसे आज से 20 साल पहले करती थी. क्योंकि इंस्टिंक्ट तो वही है ना भाई. राइट. आदमी और औरत के बीच में इंस्टिंक्ट एक ही होती है. राइट. लेकिन तुम्हें लगता है कि it's harder now to connect for relationships? Is it harder for you because you're king? Is it easier for you because you're king? In my case, it's the most easy and सबसे मुश्किल चीज at the same time. Because you have to understand that मैं अगर घर से बाहर निकला तो I have a mission to complete. I am on a mission. I'm a man on mission. 24/7 365. मैं घर के अंदर हूँ तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बैठूं और तुम्हारा और सारा वक्त तुम्हारा है. मैं घर से बाहर निकला तो I am not a random guy जिसको आपने पहले डेट करा होगा. मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, शायद हो सकता है 2 दिन के अंदर सिर्फ मैं आपको टेक्स्ट ही कर पाऊँ, मैं आपसे बात ना कर पाऊँ. तो अगर ऐसे में आप अटेंशन, क्योंकि आप मुझे प्यार करते हो, मगर आपने मुझे प्यार करना शुरू करा क्योंकि मैं कुछ अच्छा काम करता हूँ, इसलिए आपको मैं वर्थ इट लगता हूँ, इसलिए आप मुझे प्यार करते हो, आप मेरी वो हाई स्टैंडर्ड रखते हो, आप अपनी भी वैल्यू रखते हो. बट आपको ये चीज जाननी पड़ेगी कि उसी वजह से, जिस वजह से आप मुझे प्यार करते हो, सेम उसी वजह से लोग मुझे प्यार करते हैं. और जिस घर में मैं कंफर्ट और वो सारी चीजें हैं हमारे घर में कि आपको सोचने के बारे में 2 बार जरूरत नहीं पड़ती, वो सब उसी चीज से है. सो जैसे मैं वर्शिप करता हूँ अपने काम को, आप बेशक वो काम ना करो, मगर आपको भी वो चीज वर्शिप करनी बहुत जरूरी है. तो आई थिंक वो चीजें कि आप मेरे एथिक और मेरे शेड्यूल के वो चीजें ना करें. बट ऑल्सो अगेन मेरे केस में ये चीज मुश्किल, तभी बोला बहुत मुश्किल है, क्योंकि कैसी सी बात है यार, कोई इंसान आपके साथ कोई व्यापार करने थोड़ी घर के अंदर बैठा है, वो तो आपसे प्यार करने के लिए बैठा है. राइट. उसे तो प्यार चाहिए. आपकी सब समझ लेगा, ठीक है जी आप आपको काम कुम करने, पैसे कमाने, हाँ प्रोवाइडर हो, राइडर हो, सब कुछ हो, मगर इंसान को चाहिए ना 2 घड़ी बैठ के बात कर ले. तो मेरी यही है कि मैं घर के अंदर हूँ तो वो सारा वक्त आपका है, घर से बाहर नहीं है. बाकी कहानियों में इजी टू गेट, हार्ड टू गेट, तो मैम देखो जितने ज्यादा शब्द बन जाएंगे ना चीजों के, ये वाली शिप, वो वाली शिप, ये शिप, वो वाला जहाज, ये वाली फेरी, जब ये सिचुएशनशिप. Have you ever used the word situationship in your song? मेरे को बॉम्बे आके पता लगा मैम. यहाँ पर एक 2 चीज और पता लगी मेरे को. वो कुछ टेबल चेयरिंग, काउच, कुछ सोफा, पता नहीं कुछ करते हैं. बेंचिंग. ये क्योंकि ये करता है ये जेंजी है. हाँ भाई जेंजी है ये, बेंचिंग है ना. तो प्रॉब्लम ये हुई है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आज के टाइम पे ये हुई है कि जब आपने हर चीज का ना एक टॉपिक बना दिया ना, हर चीज का एक टॉपिक, अरे ये तो ये हो रहा है, इसका मतलब इसको ये है, अरे इसको पुरानी बातें याद आ रही, अरे ये तो ट्रॉमा है. राइट. इसीलिए वो सेंस ऑफ इमोशन चला गया है. बिल्कुल. वो जाता जा रहा है. मेरे ऐसे इंसानों के लिए बहुत मुश्किल हो पा रही है कि मैं लोगों से बात नहीं कर पा रहा
क्योंकि सेंस ऑफ इमोशन ही नहीं है। तो एक Yeah. ये बोली होती है। बट अच्छी चीज ये है, बुरी चीज और चीज मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है, मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि जब दुनिया इस तरफ जा रही है और सबके डीप डाउन इनसाइड वही फीलिंग दबी पड़ी है, तो मुझे बहुत ज्यादा कुरेदना पड़ता है, बहुत बैठ के स्पेसिफिक जाना पड़ता है कि मैं किसी की अंदर की वो ट्रूएस्ट सेल्फ निकाल सकूं कि हाँ यार आई लव दिस ट्रैक, मेरे ये इमोशन है, हाँ आई एम हार्ट ब्रोकन, या हाँ आई एम फीलिंग दिस लव, व्हिच मेक्स मी अ ग्रेट राइटर एज वेल। कि ऑब्वियस अच्छी बात है, कंपटीशन, मेरा कंपटीशन ये है कि जब दुनिया यहाँ जा रही है ना कि सिचुएशनशिप हो रही है, ऐसे में क्या कुरेद के मैं ऐसी बात लिख दूं कि बंदा बोले साहब। And let me tell you, you have been doing that since day one. What, कहते हैं ना कि what makes you alug from the crowd is your immense lyrical and musical ability. I have never seen someone who's also a rapper, who's also a hip hop artist, but इतनी old school पकड़ है भाई, ये जो नब्ज है ना हिंदुस्तानों की, कि भाई गाना गा देगा, गाना बना देगा यार। ये ट्रैक और गाने में यही तो फर्क है। वाओ, हम गानों में पले पड़े। Yeah. जब तक बात हमारी नहीं होगी ना, जब तक ऐसी नहीं होगी कि you can take away something. What is the philosophy of this album? Because I refuse to believe कि कोई भी आर्टिस्ट बिना फिलोसफी के काम कर सकता है। Yeah. क्या है Monopoly Moves? Why is it called that? And what is the philosophy? Are you saying that you are now the Monopoly? I'm not saying it is. Baby, fire. That's why Monopoly. दूसरी चीज है, I had this confidence inside me कि भाई the kind of relationship that I have and the kind of relationship I maintain with my fellow artists, that nobody hates me, right? And I don't hate anybody. So जब दो लोग, वही है ना कि ऊपर वाले जो बैठे हैं वो कोलैब कर रहे हैं, तो वो अब ऊपर नीचे का पता नहीं मुझे, मगर मैंने कहा भाई कोलैब मैं करूंगा क्योंकि मैं पसंद करता हूँ। मेरा इंटेंट पहले ये था कि मुझे बहुत दिन हो गए थे गाने गा के, तो मुझे थोड़ा चीर फाड़ करनी थी, आग लगानी थी थोड़ी सी, तो मैंने मोनोपोली बना दी। मुझे रैप करना था, बड़े टाइम से करना नहीं था और मैं मिस कर रहा था बहुत ज्यादा रैप, तो इसलिए मैंने हिप हॉप एल्बम बनाई और सबको इसलिए लेकर आया सो दैट कोई भी हिप हॉप सुनने वाला ये ना बोल सके कि किंग को, या कभी उसके ना ये चैनल है कि किंग इसके साथ ये ट्रैक नहीं कर सकता या किंग यहाँ वर्स नहीं कर सकता यार। लो, मैं आता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं सारे आर्टिस्टों को लेता हूँ जो मेरे फेवरेट हैं, मैं सबकी फेवरेट, सबके जिनका मैं फैन हूँ, मैं सबकी फेवरेट पॉकेट, सबकी पॉकेट्स वो उतरूंगा। मैंने सबके लिए उस पॉकेट के हिसाब से गाने बनाए, देखा मैंने, या ठीक है कि आपको कोडैक ही लगेगा और लगेगा कि सीधे मौत है उसमें। बिल्कुल, आपको गोट शिट लगेगा, आपको बावे में चेक लगेगा। बावे में चेक, एक सेकंड, व्हाट इज बावे में चेक? ये फ्रेज मुझे पता नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। ये फ्रेज बॉम्बे में इजाद हुआ। अच्छा। तो इसकी कहानी है कि उसी पार्टी के बाद हम निकले थे, तो हम किसी पार्टी में जा रहे थे, तो मेरी वाली गाड़ी में राग आगे बैठा, रागा हो रखा था बढ़िया, तो रागा अंदर बैठा, तो मेरे को आवाज मारता है। मैंने पहले सोचा कि अपने लड़के आगे रागा कहाँ है, तो मैं ऐसे देखा पीछे आवाज आती है, बावे। मैं कहा हाँ चेक है। So that's why मैंने उस टाइम सोच लिया था, मैंने अगर मैं उसी टाइम बैठे गाड़ी में, मैंने चलते जैसे नहीं बोला भाई चेक है, मैंने कहा जब भी गाना बनाऊंगा ना इसके साथ गाने का नाम चेक होगा। अमेजिंग। All right, because we're at a radio station, we always do fun things. So you have to choose between these two. All right. What do you have to say about the contribution to your life or to DHH from these amazing artists? Divine. उसे क्या कहते हैं? मशाल लेके चलता है, मशाल लेके चलने वाला, मशाल लेके चलने वाला। बादशाह, way above and visionary. Raga, one of its kind and extraordinary. Dino James, so many things in one person. Seedhe Maut, calm and encore. It's in the name. Amazing. Stan, Stanny, what they say, man. Karan Kanchan. Ooh, Rager, my Rager homie. Krishna. Goated. Yeah. And क्योंकि ये रैप में शायद ना हो, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस हर चीज पर है। शाहरुख खान. Mindset. Jason Derulo. Multi-talented and amazing. Nick Jonas. Great human. How lovely. Thank you so much. You know what, King? I always wanted to sit down with you because I'm a huge fan. Thank you so much. यहाँ पे मैं cool बनती हूँ। लेकिन truth is that I listen to your music.
एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ द म्यूजिक, और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. yes. एंड आई होप दैट यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पीपल हु आर इंटरव्यूइंग यू फॉर your fame versus your tunes and what you write. And I think that's where I want to say कि यार एक अलग ऑडियंस है तुम्हारी, उस ऑडियंस का हिस्सा मैं हूँ. मुझे बस ये मौका दिया गया यहाँ पे. So मेरे शो पर आने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. That means a lot. I'm out of words. Hi, मैं हुकिंग, और मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया रो के साथ बात करने में. अगर आपको ये बातें सुननी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. Thank you.